नमस्कार, मैं हूं शेफ कुणाल कपूर और आप सबको होली मुबारक। वो कहते हैं ना, बुरा मत मानो होली है। और बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है, स्पेशली जब आपकी किचन में बन रही हो रसमलाई, वो भी ठंडाई के फ्लेवर्स वाली। और ठंडाई का जो रिश्ता है होली के साथ, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारा और आपका, यानी बिल्ट फॉर लाइफ। तो चलिए इस रिश्ते को पक्का करते हैं मुंह मीठा करके ठंडाई रसमलाई के साथ। ना, ये जो ठंडाई रसमलाई बना रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले हम तैयार करेंगे ठंडाई का मसाला, जिसके लिए पैन को हाई हीट पर गर्म करना है। अच्छे से गर्म हो गया, अब उसमें जाएगा बादाम, काजू, पिस्ता, इलायची और दालचीनी, साथ ही थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ी सौंफ, एक्चुअली सौंफ की मात्रा थोड़ी ज़्यादा, ये है वाटरमेलन सीड्स, खसखस, यह है जायफल और सूखी गुलाब की पंखुड़ी। और अब गैस को हमें बंद कर देना है। जी हाँ, जितने भी ठंडाई के मसाले हैं उनको हमें रोस्ट नहीं करना, रंग नहीं बदलना, बस हल्का सा गर्म करना है ताकि उनका मॉइस्चर सूखे और उसे पीसने में आसानी हो। मसाले सूख रहे हैं तो इसी दौरान इसमें हम डालेंगे केसर। अगर आपके पास घर पर केसर नहीं है, घबराना नहीं है, चुटकी भर हल्दी भी आप डाल सकते हैं। हल्दी इम्यूनिटी बूस्ट करती है और टेस्ट के अंदर इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेगी, इसलिए केसर नहीं तो हल्दी। इसे अब हम कंप्लीटली ठंडा करेंगे। और पीसने के लिए ना पल्स मोड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके अंदर नट्स हैं जो अपना ऑयल छोड़ सकते हैं और फिर वो क्लम्पी हो जाएगा। और पीसने के लिए ना मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बजाज मिलिट्री सीरीज ग्लैमर 800 वॉट्स मिक्सर ग्राइंडर, जो आता है ड्यूराकट ब्लेड्स के साथ विद लाइफ टाइम वारंटी, परफेक्ट फॉर लाइफ टाइम ग्राइंडिंग। अब किचन में कुकिंग करते वक्त एक्सीडेंट्स तो होते ही रहते हैं, जैसे जार्स का गिर जाना या फिर हैंडल्स टूट जाते हैं या जार्स पर कभी कभार डेंट्स पड़ जाते हैं। बट विद बजाज ग्लैमर मिक्सर ग्राइंडर यू कैन कुक वरी फ्री, एज इट कम्स विद मिलिट्री ग्रेड जार्स जो ऐसी रफ हैंडलिंग को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये देखिए, ये तैयार है, दरदरा है, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, परफेक्ट है। लुक एट दिस। और इस मसाले को आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर करीबन 1 महीने के लिए। ब्रिलियंट। चलिए, ठंडाई का मसाला तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे छेना। छेने को तैयार करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे काऊ मिल्क, क्योंकि जो गाय का दूध होता है वो उसके अंदर फैट की मात्रा कम होती है। लेकिन घबराना नहीं है, अगर आपके पास काऊ मिल्क नहीं है, जो रेगुलर मिल्क आता है बफेलो मिल्क, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छेने को तैयार करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बजाज ग्लास टॉप गैस स्टोव, जो आता है टफन ग्लास के साथ। इसका यूनिक पैन सपोर्ट और हेवी ब्रास बर्नर्स के साथ आप करें हेवी फेस्टिव कुकिंग विद ईज। ऑलराइट, जब तक इसको बॉयल आता है हम लेंगे सिरका और उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी उसे डाइल्यूट करने के लिए। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 नींबू लग जाएगा, 1 से 1.5 नींबू। ओके जी, सिरका रेडी। और अब चाशनी बनाएंगे। अब देखिए, चाशनी जो बनेगी, ये जो चाशनी है उसके लिए पानी एंड चीनी, फिलहाल इतना ही। अब ये जो चाशनी है ना, ये जब हम पकाएंगे तो इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना। जो होता है ना 1 तार 2 तार, वो तार वाली स्टेज से 1 स्टेज नीचे ही रखना है। गाढ़ी होगी लेकिन तार नहीं बननी चाहिए। तो ये चाशनी बन रही है और यहाँ पर दूध उबल रहा है। ये देखिए, दूध में उबाल आ गया है। इस स्टेज पर गैस को बंद करेंगे और 2 मिनट तक इसको ऐसे चलाते रहिए ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए, भाप इसकी कम हो जाए। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम तैयार कर लेंगे एक बोल और एक मलमल का कपड़ा या कोई भी स्ट्रेनर आपके पास जो हो, पतली जाली वाला वो। अब इसके अंदर विनेगर जाएगा धीरे धीरे, और विनेगर डालने के बाद ना इसे बहुत तेज तेज नहीं चलाना, हल्का हल्का यूं चलाना है। ऐसे ऐसे आराम आराम से चलाइए और धीरे धीरे जब छेना अलग होगा वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और क्रीमी बनेगा। ये देखिए, ये देखिए, आप नोटिस करिए जो छेना है ना
बहुत सॉफ्ट और क्रीमी है, जैसे दही होता है बिल्कुल वैसे। अब अगर हम बहुत ज़्यादा इसे उबालते, बहुत ज़्यादा चलाते तो क्या होता है, छेना जो है उसमें दाना पड़ जाता, सूखा सूखा रूखा बनता, स्पंजी रसमलाई नहीं बनती। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं ठंडा पानी। आप चाहें तो फ्रिज का पानी भी डाल सकते हैं। इसमें जो ठंडा पानी डाला है वो इसलिए डाला है ताकि हमारा छेना जो है वो इकट्ठा हो जाए, पानी से बिल्कुल अलग हो जाए। चलिए अब इसको हमने छानना है। अब बाकी का सारा एक साथ इसी के अंदर थोड़ा और ठंडा पानी, क्योंकि अभी भी ये थोड़ा गुनगुना गर्म है। इस स्टेज पे पानी डालने से क्या होगा, जो सिरका है वो निकल जाएगा और छेना भी ठंडा होगा। परफेक्ट, गर्म नहीं लग रहा। इसका पानी निकालना है अच्छे से। ये देखिए, इस छेने को हम निकालेंगे एक बड़ी परात में और उसके बाद इसे हाथ से यूं मसलेंगे ताकि इसका जो दाना है, ग्रेन है, वो बिल्कुल महीन हो जाए ऐसे। ये इंपॉर्टेंट है ताकि एक बढ़िया स्पॉन्जी रसमलाई हमें मिले। और अक्सर जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि जोश जोश में इंसान क्या करता है, बहुत ज़्यादा इसको ओवर रब कर देता है, जिससे क्या होता है हाथों पर ना इसकी चिकनाहट बाहर आ जाती है। अगर वो स्टेज आ गई है तो फिर रसमलाई नहीं बनेगी। इसलिए हल्के हाथ से इसको रब करना है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी हो जाए। ये देखिए किस तरीके से स्मूथ होता जा रहा है। ये देखिए नाइस सॉफ्ट ये चीज़ तैयार हो गया है, छेना हमारा। यहाँ से चीज़ आसान है, आप चाहें तो मिनी साइज रसमलाई बना सकते हैं और बिग साइज भी। अब देखिए सिंपल है, यहाँ से इनको अच्छे से मसलना है, फिर गोल आकार देना है एंड देन जेंटली प्रेस इट, फ्लैटन करना है इसे। फ्लैटन करते हुए साइड्स में हल्के से क्रैक्स आ सकते हैं, विच इज ओके, सेंटर में नहीं होना चाहिए। हो गया। ऐसे ही दूसरा, ऐसे फ्लैटन इट एंड डन। ये देखिए ऐसे मसल कर इसे, गोल आकार दिया फिर फ्लैट कर दिया। परफेक्ट। लो जी, रसमलाई तैयार हो गई। जो पेड़े मैंने काटे हैं वो करीबन 20 से 22 ग्राम पर पेड़ा है। अब देखते हैं शुगर सिरप को। देखिए जैसे जैसे चीनी पक रही है ना, उसके ऊपर की सतह पर यूं गंदगी आ रही है, जिसे हम निकाल लेंगे। चाशनी हमारी तैयार है। केयरफुली थोड़ी सी चाशनी लेके ना दो उंगलियों के बीच में इस तरीके से करके देखिए। अगर तो तार नहीं बन रही, परफेक्ट है, मतलब चाशनी गाढ़ी है लेकिन तार नहीं बना रही, परफेक्ट कंसिस्टेंसी। और इसी कंसिस्टेंसी को हमें थ्रू आउट मेंटेन करना है जब हम रसमलाई पकाएंगे। चाशनी में एक उबाल आने देंगे और इस उबलती हुई चाशनी के अंदर जाएगी हमारी ये रसमलाई। जस्ट ड्रॉप इट। याद रहे हाई हीट पर ही इस वक्त पकाना है। यूं, यूं और यूं। परफेक्ट। ये देखिए अलग से बोल के अंदर हम ले रहे हैं थोड़ा सा मैदा और इसमें पानी डालकर एक पतला घोल बना रहे हैं। ये देखिए एक पतला घोल बन गया। अब ये जो घोल है ना, ये बीचों बीच इसमें डालना है और देखिए डालते क्या होगा। जो शुगर सिरप था डालते ही कुछ सेकंड के लिए थम गया, उसके बाद एक उफान उठा, झाग आई, जिसने पूरी की पूरी रसमलाई को ऊपर से कवर कर लिया है। देख रहे हैं आप। अब इससे क्या होगा, रसमलाई नीचे से और ऊपर से अच्छे से समानता से पकेगी और बढ़िया तरीके से फूलकर स्पंजी बनेगी। इंपॉर्टेंट स्टेप है। और अगर आपके पास घर पर रीठा है तो रीठा का पानी भी डाल सकते हैं मैदे की जगह। फिलहाल इसमें करछी नहीं चलानी, हल्का सा लाइटली आप पैन कभी कभार बीच में घुमा सकते हैं। और ये देखिए किस तरीके से फूल कर ये ऊपर आ गई है। अब देखिए जैसे जैसे पक रही है ना, इसकी जो चीनी है वो गाढ़ी हो जाएगी। जैसे ये देखिए ऑलमोस्ट एक तार बना रही है, यहाँ बन गई ना तार एक। देख रहे हैं आप किस तरीके से गाढ़ी हो गई है। तो इस सूरत में इसे पतला करना है, थोड़ा सा पानी डाल के, एक साथ पानी ना डालकर हल्का सा यूं छिड़का देना है। थोड़ी देर शुगर सिरप कुछ सेकंड के लिए बैठ जाएगा
और उसके बाद एक बार फिर से इसके अंदर झाग बनेगी। ये देखिए दोबारा से किस तरीके से रसमलाई को ये कवर कर रहा है। परफेक्ट। इन बिटवीन अगर आपको लग रहा है कोई इम्प्योरिटी है चीनी की, उससे आप यूँ निकाल सकते हैं। देख रहे हैं चीनी में कितनी इम्प्योरिटी होती है। जब तक हमारी रसमलाई पक रही है, जिसे लगेंगे करीबन 15 मिनट, हम तैयार करेंगे रसमलाई का रस, जिसमें होगा ठंडाई का फ्लेवर। गैस ऑन। उसके अंदर जाएगा दूध, उसी में चीनी, थोड़ा सा गुलाब जल ऑप्शनल है, थोड़ा सा केसर मैं डाल रहा हूं, और ये हमारा ठंडाई का मसाला। ये देखिए, इसे अब हम अच्छे से उबाल लेंगे। एक बॉईल देने के बाद इस दूध को हमें 2 से 3 मिनट और पकाना है, क्योंकि इसका जो रस होता है वो बहुत गाढ़ा नहीं, पतला रहता है, और इसमें होगा बढ़िया ठंडाई का फ्लेवर। किसी भी दौरान आपको लग रहा है कि जो दूध है उसके अंदर केसर का कलर कम है, तो केसर का रंग या फिर हल्दी डाल सकते हैं। अगर वो दोनों नहीं है तो आप थोड़ा सा फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से ये पक रहा है और इसका रंग भी गाढ़ा हो गया, लेकिन इस पे ध्यान देना है, दोबारा से चाशनी गाढ़ी हो गई, इसलिए पानी का छींटा इंपॉर्टेंट है। देखिए जितनी भी गाढ़ी चाशनी के अंदर अगर रसमलाई पकेगी तो रसमलाई बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगी, जैसे चमचम होती है ना, बिल्कुल वैसे वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए स्पंज। स्पंज कब आएगा? जब रसमलाई अच्छे से पानी को पिएगी। चलिए जी, रस तैयार है, मलाई भी तैयार है, लेकिन रसमलाई अभी 1-2 स्टेप आगे है। हमने क्या करना है, ये गर्मा गर्म सिरप जो है इसका, ये एक बोल में डालना है, थोड़ा ही डालना है, और उसी के साथ जाएगी हमारी ये रसमलाई। शुगर सिरप जितना हमारा है पैन में, उसका आधा ही डालना है, पूरा नहीं डालना। ये लीजिए। और क्योंकि चाशनी अभी गाढ़ी है, इसके अंदर हम डालेंगे ठंडा पानी। जितनी चाशनी है लगभग उतना ही पानी इसमें जाएगा। अब क्या होगा, पानी पतला हो गया, रसगुल्ला उसे आराम से सोक करेगा और स्पंजी बनेगा। लाइटली इसे यूं मिक्स करके रख देंगे। मेक श्योर कि जो रसमलाई है वो अच्छे से इसमें डूबी रहे। इसे ना कम से कम 1 घंटा ऐसे ही रखना है और इसे ठंडा होने देंगे। इन द मीन टाइम जो हमारा दूध तैयार हुआ है उसको हम कंप्लीटली ठंडा करेंगे। ये ठंडा हो गया तो इसे निकाल कर यूं एक ट्रे में हम रखेंगे, और ये जो चीनी का सिरप बचा है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोई और मिठाई बनाने के लिए, या जिस भी चीज में आपको मीठा डालना है। ये आखिरी, परफेक्ट। अब ये ठंडाई इन्फ्यूज दूध जो इस वक्त रूम टेम्परेचर पर है, उसे हम डालेंगे। जो रसगुल्ले हैं उसको इस रस के अंदर कंप्लीटली डुबा दीजिए। इसी के ऊपर थोड़े से एक्स्ट्रा चॉप्ड पिस्ताचियोस, चॉप्ड आलमंड, और वो एक्स्ट्रा किक के लिए थोड़ा सा हमारा ठंडाई का मसाला। ब्रिलियंट। रसमलाई अब तैयार है, लेकिन अभी भी इसको आपको फ्रिज में रखना है कम से कम 3 घंटों के लिए, ताकि वो अच्छे से इसका रस को सोख करे। तो थोड़ा सा पेशेंस वाली गेम है, प्लानिंग से चलना पड़ेगा। होली से 1 दिन पहले आप तैयार करके इसे रख सकते हैं। तो चलिए वेट करते हैं तब तक। ये देखिए जी, 3 घंटे से फ्रिज में थी और अब ये तैयार। इस तरीके से अच्छे से फूल गई है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी हमारी ये रसमलाई। और ठंडाई का फ्लेवर तो इसमें अमेजिंग है। ठंडाई रसमलाई तैयार है, चलिए इसे प्लेट करते हैं।
मेरे और बजाज इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से आप सबको विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली। और हमारी ठंडाई रसमलाई सुपर्ब, डन, अमेजिंग यार। So good.